औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये जो इस वक्त मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ, एक तावीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही आज़मूदा अमल है। बुज़ुर्गान दीन इसको मुतअद्दिद बार इस्तेमाल कर चुके और हमेशा ही इसके नताइज मिले हैं। जब कोई महबूब हो किसी का, जैसे कि जायज़ मोहब्बत की बात की जा रही है, कोई भी नाजायज़ मोहब्बत की बात यहाँ नहीं होगी। जायज़ मोहब्बत के लिए कोई महबूब है, किसी बंदे का कोई महबूबा है, और वो पहले मोहब्बत होती है इंसान की, उसके बाद बिल्कुल नफ़रत हो जाती है। कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ जाते हैं, कोई ऐसी बातें आ जाती हैं, कोई दरमियान में कुछ लोग इस तरह की शरारतें कर जाते हैं, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि जिसकी वजह से मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है। और बहुत बुरे हालात होते हैं, संगीन हालात होते हैं ऐसे वक्त में। जो महबूब होता है, जो मोहब्बत करने वाला, जो आशिक होता है, जो माशूक होता है, दोनों ही तड़पते हैं अपनी जगह पे, और दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, नफ़रत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन अंदर ही अंदर वो तड़प रहे होते हैं। बहुत ही मायूसी वाले हालात होते हैं, तकलीफ़ वाले हालात होते हैं, थकावट होती है, परेशानी होती है, और बहुत ज़िंदगी इंसान की बिल्कुल जैसे तंब सी जाती है, ख़त्म हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल इंसान ऐसा फ़ील करता है कि जैसे मुझे ज़ंजीरों से जकड़ दिया गया है और कोई तरीक़ाकार नज़र नहीं आता इंसान को। ऐसे हालात में ये जो अमल मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सुर्ख़ रंग का तावीज़ कहलाता है। सुर्ख़ कलम से किया जाता है। आपके पास कोई भी रेड कलर का मार्कर हो, कोई पेन हो रेड कलर का, तो वही आपने इस्तेमाल करना है इस तावीज़ को बनाने के लिए। अच्छा सा कागज़ लीजिए, साफ़ सुथरा, जिसमें लाइनें ना हो, और बिल्कुल साफ़ सुथरा कागज़ हो, आप बावुज़ू हों, और हर अमल बावुज़ू करें। कुछ थोड़ा सा सदका भी दिया करें इसके लिए, अगर दे सकते हैं 10-20 रुपए, जितना भी सदका गरीबों को दे सकते हैं वो दें। कुरान पढ़ें, इसके अलावा नमाज़ अदा करें। नमाज़ बहुत लाजमी है, नमाज़ नहीं अदा करेंगे, अमल काम नहीं करेंगे, फिर आप परेशान होंगे, फिर तकलीफ़ें होंगी, फिर आजमाइशें आएंगी, तकलीफ़ात आएंगी। तो इससे बचने का एक ही तरीका कि आप अच्छे रहें और अच्छे तरीके से अमल करें। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। आपने रेड पेन ले लेना है, मार्कर या पॉइंटर या जो भी आपके पास है, और उसके साथ आपने इस तरह से पैमाने के ज़रिए, मेरे पास इस वक्त एक ब्लेड का टुकड़ा है, तो ब्लेड के टुकड़े के साथ मैं पैमाना बना के आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपने लाइनें लगानी हैं। लाइनें छोटी बड़ी हो जाएं, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि सीधी और अच्छी लाइनें लगाएं, और ज़्यादा छोटे बड़े मत करें खानों को, और एक सीक्वेंस में चलें, एक अच्छे तरीके से चलें, ताकि तवीज़ का असर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर हो सके नक्श का। तो हम इस तरह से नक्श में पूरा आपके सामने बनाऊँगा। आपने वीडियो के साथ कायम रहना है, छोड़ना नहीं वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं और एक तरतीब भी होती है इसकी। ये नहीं कि आपने नक्श देख लिया और बस ख़त्म कर लिया, MBs बचाने के चक्कर में आप इसको नहीं देखते, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो फ़ायदा नहीं होगा आपको अगर आप इस तरह करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा खाना आपने यहाँ पे भी बना देना है, ये देखिए इस तरह से, और फिर एक यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद इसको आपस में मिला देना है इधर और इधर, इस तरह से बना देना है। इसके बाद एक बड़ा खाना आपने यहाँ पे लगाना है, चौड़ा, इतना चौड़ाई का खाना ठीक रहेगा। इसके बाद आपने 2 लाइनें इसमें मज़ीद ऐड करनी है, ताकि हम इसमें अच्छे से लिख सकें और पूरी हमारी जो मकदार है वो इसमें समा सके। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने करना है। और अभी हमने इसमें यहाँ पे 3 लाइनें डालनी है दरमियान में, ताकि 12 खाने टोटल हमारे पास ये छोटे बन सकें, और एक बड़ा खाना 13 हो जाएंगे टोटल, और एक ऊपर जो खाना है 14 हो जाएंगे टोटल मकदार। इस तरह से करना है, जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरतीब से आपने चलना है। सबसे पहले यहाँ लीजिए, इस खाने में आपने इस तरह से अला लिखना है, अला अल्लाह, इस तरह लिखना है। ठीक हो गया, अल्लाह नहीं अल्लाह बस। और उसके बाद यहाँ इस 7 वाले इस खाने में आना है, आपने हुब लिखना है, हे बे हुब। अच्छा, इसके बाद आपने इसके तीसरे नंबर पे यहाँ इस खाने में आ जाना है। ये वाला जो खाना है, ये हुब के नीचे, जो एग्जैक्ट नीचे बन रहा है, यहाँ पे आपने आ जाना है, और यहाँ आपने इसके साथ लिखना है अला। अल्लाह लिखना है इस तरह से करके। और इसके बाद आपने ये करना है कि जो आपके पास दूसरा खाना है, उसमें आपने
इसके बाद ये तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा खाना जो हमारा बनता है वो यहाँ पे बनता है। इधर आपने हर्फ साथ लिखना है। और इसके बाद अब हमारे पास जो चौथे खाने के बाद पांचवा जो हमारे पास बनता है वो हमने इधर इसके साथ ही ये लिखना है और ये अमज़ा, इस तरह करना है। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है 7 1 3 सा और खुब, इस तरह करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ले आना है और 9 1 3 और इसके बाद असा और अहुब, इस तरह से अलहुब, इस तरह से बनेगा अलहुब। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे हर्फ 9 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है हुब। इसके बाद आपने इधर आना है, इधर इस तरह से करके यान हे करके इस तरह से 4 दफ़ा आपने इसमें लिख देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे हर्फ काफ लिखना है, इस तरह से करके। इसके बाद यहाँ ये वाला खाना जो रह जाता है इसके अंदर आपने फिर एक काफ लिखना है, इस तरह से करके। और इसके बाद 9 1 और 7 इस तरह से लिखना है। ठीक हो गया दोस्तों, ये मुकम्मल हो गया। अब हम आएंगे इस बड़े वाले खाने के ऊपर। यहाँ पे आपने इस तरह से लिखना है, ये 2 इस तरह करके, फिर इस तरह से इसको बड़ा करके और इस तरह से। ठीक हो गया। इसमें अल्फाज आपने लिखने हैं 3 1 7 4 और कोशिश करें कि आपकी स्याही ज़्यादा ना पहले। उसके बाद फिर है, उसके बाद फिर एक अलिफ और एक मीम, ये लिखना है। इसके नीचे या बदू हो, या बदू, ये लिख लेना है। इस तरह से करना है। इसके बाद यहाँ पे आके आपने इसमें यहाँ पे अल अजल ये लिख देना है। ये हो गया मुकम्मल। अब हम नीचे आएंगे। नीचे अभी आपने नाम लिखना है। नाम यहाँ पे होगा महबूब का नाम, महबूब का आपने नाम लिखना है। और बिन या बिन्त, अगर लड़की है तो बिन्त करना है, लड़का है तो बिन करना है। इसके बाद फ़लाँ, उसकी वालदा का नाम। अगर पता है, नहीं पता तो बिन हवा कर दें और यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद अला हुब लिखना है, बे इस तरह से लंबा कर देना अला हुब का। और यहाँ पे फिर एक लाइन लगानी है और फिर आपने लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ। ये आपके जिससे मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत करने वाला है वो लिखेगा, जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो यहाँ पे आएगा। और फिर ये तावीज़ आपने इस तरीके से मुकम्मल हो गया है। अब आपका ये तावीज़, अब ये आपने तावीज़ अपने पास रखना है, महफूज करके रखना है। आप इसको किसी बैग में रख लें, किसी दराज में रख लें, तय करके फ़ोल्ड करके अपने पास रख लें और ये अपना काम करेगा। और आपको जो महबूब है आपका वो तड़पेगा आपकी मोहब्बत में, आपके पास आएगा। नफ़रत जो है वो मोहब्बत में बदल जाएगी, मोहब्बत होगी और वो आपके साथ वैसे ही खेलेगा, खुद कूदेगा जिस तरह से पहले था और बिल्कुल आपके साथ ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसका सदका ज़रूर दें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और किसी गलत मकसद के लिए इसको इस्तेमाल ना करें कि किसी गलत मकसद के लिए काम देगा भी नहीं और आपने इस्तेमाल भी नहीं करना, क्योंकि गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो सारा गुनाह आपके ज़िम्मे आ जाएगा और आपने सिर्फ सही मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये था सुर्ख रंग का तावीज़ जो कि सुर्ख कलम से किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पूरी तफसील के साथ बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ, सबसे पहले आपको मिले। देखते रहिए, शुक्रिया।